महाकाल। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। जय महाकाल का नाम और जय महाकाल के साथ साथ जब कभी डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, किसी भी प्रकार के दुख हो, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में हो, तो रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। और कौन सा रुद्राक्ष? 12 मुखी रुद्राक्ष। आज हम यही समझेंगे कि 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की क्या है विधि और क्या क्या लाभ करता है और किसको धारण करना चाहिए। और इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस रुद्राक्ष की महिमा क्या है। 12 मुखी रुद्राक्ष दिखता कैसे है? जैसे आपको 6 मुखी का दाना सरलता से मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार 12 मुखी थोड़ा फूला हुआ भी होता है, क्योंकि वो 6 एक तरफ होते हैं और 6 एक तरफ होते हैं। जो लाइनें होती हैं उसमें बनी होती हैं, ये अंकित लाइनें, इनके बीच में 100% शिव के अंश दिखाई देंगे। ये बात ध्यान रख लीजिए। जब ये देखेंगे आप तो इसमें शिव के कुछ न कुछ अंश उसमें छुपे होंगे, पिंडी रूप में होंगे, सर्पाकार होंगे या गणेश भी दिखाई देते हैं। ऐसे 12 मुखी रुद्राक्ष भी देखे गए हैं जिसमें छोटी सी आकृति दिखाई देती है। कभी कभी 12 मुखी रुद्राक्ष में पूरा शिव परिवार भी आपको अलग अलग स्थानों पर दिखाई देगा। और आप अगर इसको सामने की तरफ से देखते हैं और पीछे की तरफ से देखते हैं तो याद रख लीजिए ये स्वामी कार्तिकेय का भी स्वरूप दिखाई देता है। स्वामी कार्तिकेय जो देवासुर संग्राम के सेनापति हैं, जिनकी लीडरशिप सबसे ऊपर है। जैसे 6 मुखी को धारण करने वाले व्यक्ति को उनका फल मिलता है, ऐसे ही इसी जो 12 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर लेते हैं उनको भी स्वामी कार्तिकेय की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। अब इससे फायदे क्या होते हैं, कितने प्रकार के लाभ मिल सकते हैं? सबसे पहले तो ये आपकी डिप्रेशन को ख़त्म करेगा। आप बहुत ज़्यादा टेंशन हैं, कारोबार नहीं चलता, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, कोई चिड़चिड़ापन आपके मन में आ गया है, किसी से विरोधाभास आपका हो गया है, आप व्यापार को, रोजगार को लेकर, घरेलू परेशानियों को लेकर परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो 12 मुखी रुद्राक्ष आपको तत्काल लाभ दिलाता है। अब किसको धारण करना चाहिए? वो व्यक्ति जो प्रशासनिक जॉब के लिए जाना चाहता है, उच्च पद के लिए जाना चाहता है। भाई देवासुर संग्राम में जैसे देवताओं ने स्कंद कुमार स्वामी कार्तिकेय को सेनापति बनाया, ऐसे ही वो व्यक्ति जो उच्च पद की कामना करता है, अपना मेहनताना बहुत ज़्यादा करता है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता है, उसके बावजूद भी उसको अगर फल प्राप्त नहीं हो रहा तो ऐसा व्यक्ति 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। 12 मुखी रुद्राक्ष में धारण करते समय किन सावधानियों को बरतें और क्या क्या इसके लाभ और मिल सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। इसमें एक बात समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को, जैसे हमने बताया, दूर करना चाहता है, उसके अलावा कोई व्यक्ति हार गया हो कंपटीशन में, जीवन में, किसी खेल के जगत में, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बार बार प्रयत्न करता तो हो, उसे सफलता ना मिलती हो, सफलता के लिए वो व्याकुल रहता है, उसको खुद को लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं इस काम के लिए, इस पद के लिए डिज़र्व करता हूँ, मुझे बार बार ये पद नहीं मिलता, दूसरे लोगों के सामने जाते ही मैं स्वयं में डिमोरलाइज हो जाता हूँ। ऐसे व्यक्ति को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। एक और विशेषता है कि जब भी आप 12 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो इसमें शिव की रुद्राभिषेक तो करते ही हैं, स्वामी कार्तिकेय के पास इसको अवश्य रखें। स्वामी कार्तिकेय के पास रुद्राभिषेक के सामने रखें, उनके समक्ष रखने से इसके अंदर शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
क्योंकि अभिमंत्रित करते समय इसी बात का ध्यान देना चाहिए कि इसको अभिमंत्रित करें कैसे। ये है तो उसमें जब रुद्राभिषेक चल रही हो तो रुद्राभिषेक में 12 मुखी रुद्राक्ष को स्वयं कार्तिकेय के पास रखें और इस पे कम से कम 12 पुष्पों की माला अवश्य चढ़ाएं। अब हर लाइन पर चंदन लेपित 12 की 12 लाइन। अच्छा, एक और चीज़, इस रुद्राक्ष में जो 12 की 12 लाइनें हैं, अगर उसमें कोई आपकी शिव की आकृति मिल गई, त्रिशूल की आकृति मिल गई, डमरू की आकृति मिल गई, या आपको स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप तो दिखाई दे रहा है, तो इनको चंदन भी 12 तरफ से लगाइए। क्योंकि 6 मुखी उनके हैं ना, तो 6 आगे से भी दिखते हैं, 6 पीछे से भी दिखते हैं। तो आपको जब भी धारण करना हो तो इस बात का ध्यान रखें कि रुद्राभिषेक का आयोजन अवश्य करें। नमक चमक की रुद्री का आयोजन होना चाहिए। अब इसको ला के कैसे रखें? लाल कपड़े में बांध के रखें, खंडित होने से बचाएं, सूतक पातक में ना जाएं, सोते समय इस्तेमाल ना करें, शौचालय में ना लेकर जाएं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कि लोग मांस मदिरा का उपयोग करते हैं वहाँ न इसका उपयोग होना चाहिए, नहीं तो इसे पुनः अभिमंत्रित करना पड़ेगा। अब बात समझ लेते हैं कि इसको जब आप धारण कर लेते हैं तो ये विशेष रूप से किस प्रकार के और फायदे देता है। आपको घमंड खत्म कर देगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके रखेगा, उच्च स्तरीय आपका पद बनाएगा। आप जॉब करते हैं तो आप श्रेष्ठ पद पे पहुंचेंगे। आप रोजगार करते हैं किसी तरीके का या कोई स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपकी ख्याति बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और धन उपार्जन में आपको सहायता होगी। इस रुद्राक्ष की एक यही विशेषता है कि जिस स्थान पर ये रुद्राक्ष होगा वहाँ का व्यक्ति या इसे धारण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा। वो उच्च पद पे देखा गया होगा, व्यापार में कर रहा होगा, जो व्यापारी होगा उस क्षेत्र में भी उसकी ख्याति सबसे श्रेष्ठ होगी। यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में वो सराहा जाएगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का दोष लग गया हो, कोई कुंडली में 12वें घर का दोष हो, 12वां घर एक व्यय का दोष है, उसका धन जा रहा हो, ऐसा भी व्यक्ति देखा गया कि जिसका धन बार बार मेहनत करता है, पिताजी उसके बहुत ज़्यादा रोजगार लगा देते हैं, पिताजी उसको बहुत ज़्यादा व्यापार करा देते हैं, बार बार घाटा आ रहा हो, 1 व्यापार 2 व्यापार 3 व्यापार, बार बार लगातार घाटा आ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर ये रुद्राक्ष अभिमंत्रित करा के धारण कर ले तो उसको जो हर्जाना हो रहा था उसमें बदलकर लाभ प्राप्त होने लगेगा और ये उसके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इस रुद्राक्ष को बिल्कुल धारण करें। लाल बटी हुई मोली लें, उसको कम से कम आप पतले धागे पे बांधें, रेशमी धागे पे बांधें तो वो भी बांटें। उसमें कम से कम 12 लाइनें बीच में बना लें, 12 गांठ बीच में बना लें तो वो आपके लिए हितकारी रहेगी। तो आपके द्वादश भाव के दोष जो है कुंडली में दूर हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर जाकर अवश्य लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ छोड़ दिए ताकि हम आपको इसका उत्तर दे सकें। जय महाकाल। कर भोलेनाथ की महिमा अब रंग